नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद मेवाड़ा ज्ञान विस्तार क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो जिला दर्शन की निःशुल्क क्लासेज हमने स्टार्ट की है, उसकी आज ये क्लास नंबर 2 रहने वाली है। पहले हमने एक क्लास ली थी, उसमें सामान्य परिचय के बारे में देखा था, कितने जिले बने हैं, संभाग बने हैं, उनके बारे में चर्चा की थी। उसमें आज के इस सेशन में अपन जयपुर जिले के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूं, जो चीजें आपके एग्जाम व्यू पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रहने वाली है, उन चीजों पे अपन बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देखिए, यहां पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि जिला दर्शन का जयपुर जिला अपन आज ले रहे हैं और क्लास नंबर 2 रहेगी। अब इसमें आप देखिए, सबसे पहले अपन ने पिछली क्लास में नए संभाग और जिलों के बारे में पढ़ा था, उन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, फिर अपन आज जयपुर जिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, नए संभागों की अधिसूचना जो जारी हुई थी वो आपके हुई थी 6 अगस्त 2023 को, ठीक है। और अधिसूचना जो प्रभावी रही थी वो रही थी 7 अगस्त 2023 से, ठीक है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें कि अधिसूचना जारी कब की गई, 6 अगस्त 2023, और अधिसूचना जो है प्रभावी कब से हुई थी, तो 7 अगस्त 2023 से। तो 7 अगस्त 2023 को अपन कह सकते हैं नए जिलों का स्थापना दिवस, ठीक है, उसके रूप में भी अपन इसको जान सकते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे कि रामलुवैया कमेटी का जो गठन किया गया था नए जिले बनाने के लिए, तो वो उसका गठन जो है 21 मार्च 2022 को किया गया। ये भी आप जरूर ध्यान रखें। और ये कमेटी का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस कमेटी का नाम रामलुवैया कमेटी, ये आपको याद रखना है। नए जिले व संभागों की घोषणा की बात करें तो वो है 17 मार्च 2023, यानी कि इतने नए जिले और संभाग बनेंगे, ये घोषणा जो है अशोक जी ने 17 मार्च 2023 को कर दी थी। फिर नए जिले व संभागों पर कैबिनेट की मोहर जो है 4 अगस्त 2023 को लगी। अब यहाँ पर आप कैसे याद कर सकते हैं, 4 4 दूनी 8, क्योंकि अगस्त यानी 8वां महीना होता है, तो 4 अगस्त है ना, 4 4 दूनी 8 ऐसे कर सकते हैं। और राजस्थान में क्या हो गए, ठाठ, क्योंकि जिले जिले बन गए। तो 4 अगस्त 2023 को नए जिलों पर कैबिनेट की मोहर लगी और अधिसूचना आपको बता ही दिया 6 अगस्त 2023 और प्रभावी 7 अगस्त 2023 से हुआ था। तो ये तो थी महत्वपूर्ण जानकारी जो अपने नए जिले और संभागों से संबंधित आपको पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं अपने आगे नेक्स्ट। फिर सबसे पहला अपन लेते हैं जयपुर संभाग के जो जिले आ रहे हैं उनको सबसे पहले अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जयपुर संभाग, जैसे कि हमने उस पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि जयपुर संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं। अब जयपुर संभाग के जितने भी जिले, इनको भी आप याद करने की आपको एक ट्रिक बता देता हूं मैं। यहाँ पर देखिए, जब अशोक जी ने अपने राजस्थान में जिलों की घोषणा की थी कि इतने नए जिले बनने वाले हैं, तब विपक्ष वालों ने कहा है इतने जिले। तब अशोक जी बोले बहरे हो, खैर अब जय जय दो बार बोलेगी। तो अशोक जी बोले खैर अब जो भी है, लेकिन जय जय जो है दो बार बोलेगी। ये आपकी ट्रिक रहने वाली है इसमें आप देखिए, ट्रिक के नजरिए से ही देखना है इसको, आपको अदरवाइज नहीं लेना है किसी भी चीज को। अब देखिए यहाँ पर बहरे, यानी बहरे का मतलब क्या हो जाएगा, आप ले लोगे बहरोड से। क्या ले लोगे, बहरे का मतलब बहरोड से इस ट्रिक में। फिर आया है खैर, तो खैर का आपका हो जाएगा खैरतल तिजारा। उसके बाद में अब, तो अब से अ जो है उसका हो जाएगा आपका अलवर। जय जय, यानी जय जय 2 बार आया है, तो जयपुर और जयपुर ग्रामीण, ये 2 बार आ गया। उसके बाद जय जय 2, यानी 2 का मतलब दोसा, क्या हो जाएगा, दोसा जिला। और दो बार बोलेगी, 2 बार यानी दूदू। इस प्रकार से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, जयपुर संभाग के 7 जिलों को। आसान सी ट्रिक है, जैसे हमने सीखा है, याद किया है, वैसे ही मैंने आपको भी बताया है। तो आप जरूर से इस ट्रिक को 1-2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगी। बहरे हो, खैर अब जय जय दो बार बोलेगी, ठीक है। अब बढ़ते आगे।
सबसे पहले जयपुर जिले की बात करते हैं अपन, जयपुर संभाग में, और राजस्थान की जो जिला दर्शन की क्लासें अपन ले रहे हैं उसमें सबसे फर्स्ट ही अपन जयपुर जिले के बारे में पढ़ रहे हैं आज। इसमें जयपुर जिले में जो उपखंड है और तहसील है, 4 उपखंड बनने हैं, जयपुर, कालवाड़, आमेर और सांगानेर। अब यहाँ पर देखिए इसको जो है अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, जो जैसे जयपुर शहर के एरिया को ग्रेटर और वो करके, तो वो अलग चीजें हैं, वो अपन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, इसमें नहीं है। तो आपको यहाँ पे जयपुर जिले की जितने भी महत्वपूर्ण दूसरी चीजें हैं उनके बारे में यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो है क्षेत्रफल और क्षेत्र के विशेष के बारे में हो जाता है, क्योंकि भौगोलिक सीमा अभी तक इतनी भी जो क्लियर नहीं हुई है, तो इसलिए अपन उसके बारे में नहीं कह सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। 4 तहसील है, ये आपको याद रखनी है, उपखंड जयपुर, कालवाड़, आमेर, सांगानेर। उसके बाद है कि जयपुर के उपनाम कौन कौन से हैं। जयपुर को बहुत सारे नामों से अपन जानते हैं, तो जयपुर के उपनाम कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन इसमें देखते हैं। अब इसमें देखिए उपनामों में नगरों की पटरानी, इस उपनाम से कन्हैयालाल सेठिया द्वारा दिया गया है। रंगश्री का द्वीप डॉक्टर सीवी रमन द्वारा। आइलैंड ऑफ ग्लोरी, वैभव नगरी, यानी जयपुर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी और वैभव नगरी डॉक्टर सीवी रमन द्वारा। और एडवर्ड पंचम ने जयपुर को गोल्डन बर्ड कहा है। क्या कहा है एडवर्ड पंचम ने? गोल्डन बर्ड जयपुर को नाम दिया था। अब यहाँ पर जयपुर राजस्थान की राजधानी है, ये आप सभी जानते हैं, और जिसकी स्थापना 18 नवंबर 1727 को महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। सवाई जय सिंह द्वितीय एक कछवा राजपूत थे, कछवा वंश से संबंध रखते थे, जिन्होंने 1699 से 1743 ईस्वी तक जो है जयपुर पर शासन किया था। तो इसमें आपको ध्यान रखनी है, एक तो जयपुर की स्थापना कब की गई थी, तो 18 नवंबर 1727 को महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा। दूसरा, कछवा वंश से उनका संबंध था और 1699 से 1743 तक उन्होंने शासन किया था। ये यहाँ पर आपको चीजें याद रखनी है, और उपनाम आपको जरूर याद रखने हैं, किसने क्या उपनाम दिया है। आगे चलते हैं। यहाँ पर जयपुर को सबसे पहले पिंक सिटी के नाम से जो है स्टैनली रीड ने कहा था, पिंक सिटी जयपुर को। और आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता जो है सर मिर्जा इस्माइल को माना जाता है, जो कि सवाई मानसिंह द्वितीय के क्या रहे थे, प्रधानमंत्री थे। उनको जयपुर शहर के आधुनिक निर्माता के तौर पे जाना जाता है, सर मिर्जा इस्माइल को। नेक्स्ट, जो जयपुर परकोटा है उसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत और धरोहर सूची में शामिल किया गया था 6 जुलाई 2019 को। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो आप इसको इंपोर्टेंट लगा देना कि जयपुर परकोटे को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत और धरोहर सूची में 6 जुलाई 2019 को शामिल किया गया था। जयपुर डून नदी के किनारे बसा हुआ है, और जयपुर जो है भारत का पहला योजनाबद्ध तरीके से बसा हुआ शहर है। इसका जो वास्तुकार था वो था विद्याधर भट्टाचार्य, जो कि बंगाल खगोल शास्त्री था। ये भी चीज बहुत बार पूछी जाती है यहाँ पर विद्याधर भट्टाचार्य वाली, कि जयपुर शहर का योजनाबद्ध नक्शा किसने तैयार किया था, या जो भी, तो उससे संबंधित आपको ध्यान रखना है कि विद्याधर भट्टाचार्य थे, खगोल शास्त्री थे। आगे बढ़ते हैं। सवाई राम सिंह द्वितीय ने जो है जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। कब रंगवाया था, तो ये रंगवाया था 1876 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स के जयपुर आगमन पर। जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे वो जयपुर आए थे, उनकी आने की यहाँ पर तैयारियों में गुलाबी रंग से यहाँ पर जयपुर शहर को रंगवाया गया था सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा। ये भी सवाल बहुत बार आता है एग्जाम में कि जयपुर को गुलाबी रंग से किस शासक ने रंगवाया था, सवाई राम सिंह द्वितीय ने। अब बात करते हैं कि आमेर कछवा वंश की राजधानी रही थी, और यहाँ आमेर महलों में प्रसिद्ध शीश महल स्थित है। आमेर शीश पूछ दे कि शीश महल कहाँ पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है कि आमेर जयपुर में कछवा वंश की राजधानी रही थी, वहीं पर शीश महल स्थित है। जयगढ़ की बात करें, जो कि जयगढ़ एक किला है जयपुर के अंतर्गत, सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित है। इसका निर्माण जो है सवाई जय सिंह ने करवाया है जयगढ़ का, और यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी तोप जो है रखी गई है। विश्व की सबसे बड़ी तोप जो है जयबाण तोप उसका नाम है, वो यहाँ पर जयगढ़ दुर्ग में रखी गई है जयपुर के अंतर्गत।
ये भी सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका भी आपको जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ भी जयपुर का एक किला है। जयपुर के अंतर्गत 3 किलों की अपन बात करते हैं, उसमें नाहरगढ़ का किला 1734 में सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। इसे सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है इस सवाल शब्द से बहुत बार बना हुआ है। सुदर्शनगढ़ का दूसरा नाम नाहरगढ़, नाहरगढ़ नाम को अन्य नाम से जाना जाता है, तो सुदर्शनगढ़ के नाम से। और नाहरसिंह भूमिया के नाम पर इसका नामकरण नाहरगढ़ किला जो किया गया। और इसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं, किसमें? नाहरगढ़ किले में। और उनका निर्माण करवाया था माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए। 9 महल एक जैसे बनवाए थे। अब जयपुर के हवा महल की बात करें तो हवा महल का निर्माण जो है सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था 1799 में। और हवा महल जो है 5 मंजिला एक इमारत है, जो नीचे से ऊपर के क्रम में इनके मंजिलों के नाम दे रखे हैं। शरद मंदिर, जिसको प्रताप मंदिर भी कहते हैं, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार इनके जो है ये नाम भी पूछ देता है या क्रम आपको दे दे यदि एग्जाम में, तो भी आपको ध्यान रखना है कि क्रम क्या है। शरद मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर के नाम से। इसमें 953 खिड़कियां हैं कुल। जो हवा महल है उसमें कुल 953 खिड़कियां है। आपको मोस्टली याद रखना है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो प्रताप सिंह ने। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे आप, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हवा तेज चलती है तो क्या होता है? पेड़ों के पत्ते उड़ते हैं, पेड़ों के पत्ते उड़ते हैं। तो हवा महल तो सीधा याद रखना है सवाई प्रताप सिंह, आपको याद आ जाएगा। 1799 में इसका निर्माण कराया और 5 मंजिला इमारत है ये। आगे बढ़ते हैं अपन। उसके बाद जयपुर के जंतर मंतर की बात करें तो इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। और ये एक जंतर मंतर वेधशाला है। और इस वेधशाला के साथ साथ 5 वेधशालाएं कुल सवाई जय सिंह ने निर्माण करवाई थी। उसमें से जंतर मंतर सबसे बड़ी वेधशाला है जयपुर की। और अन्य वेधशालाएं जो हैं कहाँ कहाँ पर है? तो एक है दिल्ली में, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में बहुत बार घुमा फिरा के पूछा गया है। निम्न में से कौन सी जो है वेधशाला सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित नहीं है कौन सी? इसमें से सही का चुनाव करें। बहुत बार ऐसे गलत, सही, नहीं, हाँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आपको जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। यदि आपको फैक्ट याद है, यदि उसकी पूरी डिटेल आपको याद है, तो आप आसानी से कैसा भी सवाल आए घुमा के फिर भी आप उसको हल कर देंगे। अगला बिंदु है कि सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। जयपुर का जो सांगानेर है उसमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। और ये सांगानेर जो है सांगानेरी प्रिंट के लिए भी जाना जाता है। और यहाँ पर हस्त निर्मित कागज हेतु बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर हाथ से कागज बनाया जाता है सांगानेर जयपुर में। और जयपुर की चित्र शैली की बात करें तो मुगल शैली से यह प्रभावित रही थी। प्रथम चित्र शैली है, एकमात्र चित्र शैली जिसमें आदमकद चित्र बनाए जाते हैं। ये आप विशेष ध्यान रखें, आदमकद चित्र, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि कौन सी ऐसी चित्र शैली है जिसमें आदमकद व्यक्तियों के चित्र मिले हैं? तो वो है जयपुर चित्र शैली। और इसका स्वर्णिम काल रहा था सवाई प्रताप सिंह के समय में। तो इस प्रकार से हमने जयपुर के बारे में जो है बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। और इसमें आप नियमित रूप से जो रिवीजन करेंगे तो आपको आसानी से ये चीजें याद हो जाएगी। तो इसकी पीडीएफ जो है अपने ज्ञान विस्तार क्लासेज टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको पूरा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और वैसे अपनी क्लास तो यहाँ पर है ही। अब अपन आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन देखते हैं कि जयपुर के एक अपने क्लास में पूरा नहीं होने वाला है, इसलिए अपन नेक्स्ट क्लास में भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब आप सभी को बता देते हैं कि जिला दर्शन की अपनी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है। मात्र 99 रुपए में, 999 नहीं, मात्र 99 रुपए में है। और बेहतरीन टेस्ट है उसमें, लगभग एक जिले के आपके 40 से 50 क्वेश्चन उसमें हमने दिए हैं। तो उससे क्या है, आप बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे। और
बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमने तो बहुत बार किताबें निकाल ली, पढ़ ली है, लेकिन जब तक आप जो है बिना देखे टेस्ट नहीं देते हैं तब तक आपकी सवालों की प्रैक्टिस नहीं होती, पकड़ नहीं बनती है। तो आप एक दो बार उन टेस्ट को देंगे तो उनके ऑप्शन आपके दिमाग में घूमने लग जाएंगे, और यदि एग्जाम में उसमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो आपके दिमाग में सीधा छपा हुआ क्लिक होगा। ठीक है। और सीईटी एग्जाम के लिए जो अपने 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल वाले भर्ती आने वाली है सीईटी, उसके लिए भी अपने टेस्ट सीरीज बनाई है। उसमें क्या है कि 2023 के जितने भी आपके एग्जाम हुए थे सीईटी के, जितनी भी पारियों के, तो उन सभी पारियों के पेपर का विश्लेषण करके कौन से टॉपिक में से, कौन सी विषय में से कैसा सवाल बना है, वो सारी इसमें जो है आपको टॉपिक वाइज टेस्ट दे रखे हैं, अलग अलग विषय में अलग अलग टॉपिक के हिसाब से। चाहे 5 सवाल आए, 10 सवाल आए उस टॉपिक में से, तो अलग से सेपरेट उसका टेस्ट दिया है और उसकी व्याख्या भी दी गई है साथ में। तो व्याख्या दोनों की साथ में है, जिला दर्शन के साथ में भी है और इसके साथ में भी है। तो आप जरूर से इनको ज्वाइन कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। नाम मात्र शुल्क में है, ज्यादा कोई इसमें नहीं है, लागत मूल्य पर आपको दी गई है। तो जरूर से ज्वाइन करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन ने आज की क्लास अपनी की है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।